हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं रूट क्वाड्रेटिक टाइप के इंटीग्रेशन की, कि भी अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखा हो तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं। अब देखो, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में हमारे पास किस किस तरीके की रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, भाई परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरह की फॉर्म में ले आए तो हमारे पास जनरली तीन तरीके की क्वाड्रेटिक बन जाती है। मैं अगर हम देखें तो जनरली तीन तरीके की क्वाड्रेटिक बन जाती हैं। जैसे पहली क्वाड्रेटिक बनती है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कि भाई क्वाड्रेटिक में हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होता है। या फिर हमारे पास होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। या फिर एक होता है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये जनरली तीन फॉर्म में किसी भी क्वाड्रेटिक को हम चेंज कर सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की जो भी हमारे पास फॉर्म है यार, एक्स वाई जेड कोई सी भी फॉर्म आ रही है हमारे पास, तो एक्स वाई जेड कोई सी भी फॉर्म आ रही है उस फॉर्म को हम इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन तीनों फॉर्म को करने के बाद हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले को लाते कैसे हैं, सही बात। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फॉर्मूले की कि भाई आखिर फॉर्मूला क्या है। जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास क्या, एक्स बाई टू, ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। भाई इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन की अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास ये फॉर्मूला है, सही बात। अब यहाँ पे दूसरे का फॉर्मूला क्या है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे क्या है, आगे है प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब ये इसका फॉर्मूला है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके भी इंटीग्रेशन में जो आंसर आया है, ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया तो क्या हो गया, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे पास तीनों फॉर्मूले। घोटा मान लो, क्या कर लो, घोटा मान लो, मतलब याद कर लो इन्हें कि भाई ये तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब तीनों फॉर्मूले अगर याद कर लिए, लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए कि भैया ये आए कहाँ से, ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं ये आखिर आए कहाँ से, इसकी पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि भाई आए कहाँ से। तो चलो मैं जैसे पहले ये जो पहला है आई, कि आई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे स्टार्ट करता हूँ कि भैया ये कहाँ से आया, ठीक है, कैसे कैसे आया इसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे इसकी बात हो जाएगी वैसे ही आप इनकी बात कर सकते हो। भाई जिस तरह से मैं इसकी बात कर रहा हूँ वैसे ही आप उसके बारे में होमवर्क लिख लेना कि भाई जैसे ये वैसे वो, ठीक। अब यहाँ पे आई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए भी दो मेथड है मेरे पास। कितने मेथड है, दो। पहला मेथड क्या है, बाई पार्ट, और दूसरा मेथड क्या है, सब्सटीट्यूशन। भाई फर्स्ट मेथड इज बाई पार्ट एंड सेकंड मेथड इज व्हाट, सब्सटीट्यूशन, कि भाई हम इसमें सब्सटीट्यूशन का यूज कर लें, ठीक बात। अब बाई पार्ट और सब्सटीट्यूशन दोनों को हम कैसे लगाया जाए, भाई व्हाट इज द मेथड, कि भाई कैसे उसको अप्लाई किया जाए। अब कैसे उसको अप्लाई किया जाए, जैसे अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो दिस इंटू वन हमने ये फंक्शन मान लिया, ये तो है फर्स्ट फंक्शन और वन है बेचारा सेकंड फंक्शन, सही बात, कि भाई ये तो हो गया फर्स्ट और वन हो गया हमारे पास सेकंड। अब इसका बाई पार्ट लगाया, बाई पार्ट का फॉर्मूला कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज,
ठीक। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, i बराबर अंडर रूट फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2, मैं अंदर लिख लेता हूँ यार, ये 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इंटू -2x, इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x dx। भाई इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। 2 से 2 उड़ गया जी, उड़ा दिया मैंने यार, 2 से 2 उड़ा दिया, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया -x²। ठीक जी, यहाँ तक है, सही है कहानी। अब आगे कैसे करें, अब देखो नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर है -x²। तो इस पिक्चर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टेप है, ए स्क्वायर को अपनी तरफ से ऐड किया और ए स्क्वायर को अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक ही नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सही बात। तो हमने यहाँ ए स्क्वायर को ऐड किया, यहाँ हमने ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही काम कर दिए हमने, तो ये आ गया हमारे पास। आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मिला किया। अब देखो इसको इसके नीचे लिखा तो ये बिना -√a² माइनस x² dx, और इसको इसके नीचे लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a² बाहर आ जाएगा, dx अपॉन √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन। ठीक बात। आप कहोगे सर यहीं से तो स्टार्ट किया तो और ये वापस आ गया, सही बात है, यहीं से स्टार्ट किया वापस आ गया, तो ये मान क्या रखा था मैंने, आई। ये क्या मान रखा था, आई मान रखा था, तो इसे आई लिख दो, तो इसे मैंने आई लिख दिया। तो -i है, ये i इधर आ गया, तो 2i इज इक्वल टू, ये क्या बना, x अंडर रूट a² माइनस x²। ठीक बात। अब यहां पे a², ठीक, dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, देखा दिखाया इंटीग्रेशन है। बताओ क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, कि dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्या याद आ गया, याद आ गया नहीं आया, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो साइन इनवर्स x अपॉन a हमारे पास इसका आंसर, सही। तो 2i ये है, तो व्हाट इज i, x/2 a²/2 प्लस c। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ i। ये हमारे पास इंटीग्रेशन i का आंसर है। ठीक बात। तो i बराबर x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। जब भी हमें सर्कल के कुछ पार्ट का एरिया निकालना है, भाई मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत काम की बात है। हमें कोई सर्कल दे रखा है और सर्कल के, जैसे मान लो ये सर्कल है अपने पास, ठीक, और मैं कहता हूँ कि भैया सर्कल के इस पार्ट का, ये जो पार्ट है, इतने से पार्ट का एरिया बताओ। तो सर्कल के किसी भी पार्ट का, ये एरिया अंडर द कर्व जो पढ़ाऊंगा ना तो उसमें काम आएगा, बस याद रखना इस बात को, कि सर्कल के किसी भी पार्ट का हमें ये एरिया निकालना है, छोटे से पार्ट का, तो हमें ये इंटीग्रेशन काम में लाना है, हमें ये वाला इंटीग्रेशन काम में लाना है, हाँ या ना, ले आओगे काम में। सर्कल के टाइम याद रखना कि सर्कल का एरिया निकालने के टाइम हमें ये इंटीग्रेशन काम में लाना है, बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। इस मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर आएगा, भाई एप्लीकेशन एक तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो ये एप्लीकेशन हो गया, और एक दूसरा एप्लीकेशन कहाँ पर आएगा, सर्कल का एरिया निकालने के टाइम, ये जरूर हमारा याद होना चाहिए। ठीक बात। अब यहाँ पे इसके बाद ये तो हो गया मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 से आ गया। व्हाट इज अनदर मेथड, अनदर मेथड मैंने क्या बताया आपको बच्चों, बाई पार्ट के अलावा सब्स्टिट्यूशन। बाई पार्ट के अलावा मैंने क्या बताया आपको, सब्स्टिट्यूशन, कि भाई इसे हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से कैसे कर सकते हैं, कि भाई x को लिख लिया a sin थीटा, x को हमने क्या लिख लिया, a sin थीटा। ठीक बात। अब x को a sin थीटा लिख लिया,
तो dx हमारे पास क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा, कि dx हमारे पास क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा। अब a cos थीटा d थीटा, तो dx की जगह लिख लिया a cos थीटा d थीटा, ठीक बात, सही। अब यहाँ पे a साइन थीटा लिखता, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट होता a कॉस थीटा, तो ये होता a कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बच्चों इंटीग्रेशन बन गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा निकालना तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। इंटीग्रेशन के हम इतने सारे लेक्चर बना चुका हूँ मैं, तो ये अगर हम निकाल रहे हैं तो ये तो बाएं हाथ का खेल है हमारे लिए। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, a स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। तो a स्क्वायर बाई 2, ठीक, साइन ये थीटा हमारे पास एज इट इज है, साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। अब थीटा और इसकी वैल्यू रख दो भाई, थीटा और इसकी वैल्यू रख दो। थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, भाई थीटा कितना होगा भाई, एक्स अपॉन ए बराबर साइन थीटा, तो थीटा कितना होगा साइन इनवर्स, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा कितना होगा एक्स अपॉन ए, ठीक, कॉस थीटा कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ए से ए उड़ गया, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, वही आ गया ना, हाँ या ना। तो ये जो क्वेश्चन है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसमें डेरिवेशन दोनों ही मेथड से हमें देख लिया। अब जैसे मैंने रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया है, वैसे ही मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकता हूँ, वैसे ही मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक बात। बाई पार्ट से भी कर सकते हैं और सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपको अपनी कॉपी में करना चाहिए। अब जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि भाई एक आध क्वेश्चन देखना इस पे जरूरी है कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक तभी हमारा दुरुस्त होगा बढ़िया एकदम तरीके से, है ना, कि ये कैसे हुआ। अब जैसे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में जैसे मान लीजिए हमारे पास है इंटीग्रेशन अंडर रूट 9 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहले से अपने आप करना सॉल्व, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना कि अंडर रूट 9 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम कैसे करें। अब देखो इसको करने के लिए रूट क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है साफ साफ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बात ये आती है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, x के कोफिशिएंट का आधा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ऐड किया 16 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 हुआ, तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx। देखो फॉर्म बन गई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्म बन गई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास फॉर्म बन गई, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। x बाई 2, व्हाट इज x प्लस 4, तो इसका आंसर मैं सीधे लिखता हूं x बाई 2 एक्स प्लस 4 बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट दिस क्वाड्रेटिक, तो 9 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, व्हाट इज ए स्क्वायर 25, तो 25 बाई 2, ए स्क्वायर इज व्हाट 25, तो 25 बाई 2, ठीक। आगे साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए, व्हाट इज x प्लस 4, x प्लस 4 अपॉन ए, व्हाट इज a 5,
आ गया नहीं आ गया? देखो एक लाइन में आ गया कि x प्लस 4/2 अंडर रूट 9 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स x प्लस 4/5 प्लस c। कमाल, यस और नो? तो यही है हमारा कमाल, इतने बड़े इंटीग्रेशन को एक लाइन में लिख देना, है ना। जैसे चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन का चलो मैं आपको एक टाइप और बताता हूँ, इसमें एक टाइप और बताता हूँ। जैसे लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये टाइप पहले वाले वीडियो में मेरी रह गई थी, ठीक है। तो लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब देखो इस तरह के इंटीग्रेशन में अगर ये लीनियर ना होती, अगर ये लीनियर ना होती तो क्वेश्चन सिंपल रूट क्वाड्रेटिक का होता, या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का होता, या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का होता। तीनों ही इंटीग्रेशन हमें आते हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक भी आता है, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक भी आता है, और रूट क्वाड्रेटिक भी आता है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन के लिए लीनियर को हम क्या लिखते हैं, a टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कॉन्स्टेंट b। a टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कॉन्स्टेंट b, ये हम लिखते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। चलो 2x नहीं, x प्लस 3 दे रखा है सपोज। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये लीनियर को हटा देते तो काम बन जाता। अब लीनियर को हटाने का तरीका मैंने आपको ये बताया कि a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b ये लिखना है। अब ये बताने के लिए x प्लस 3 बराबर a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 1। इस नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x प्लस 1 प्लस b। अब कंपेयर कर करा के a और b की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर कर करा के हमें क्या निकालनी है, a और b की वैल्यू। अब कंपेयर कर करा के भाई अगर x देखें, यहाँ पे x कोएफिशिएंट कितना है 2a, यहाँ कितना है 1, तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a कितना हो गया 1/2। सही। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 3, और वहाँ पे कितनी है a प्लस b, तो b कितना आ गया 3 माइनस 1/2, दैट विल बी 5/2। सही बात। तो a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू है 5/2। आप कहोगे सर a और b निकालने के बाद क्या। अब देखो a और b निकालने से फ़ायदा ये हुआ, इस x प्लस 3 को मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 2x प्लस 1 प्लस 5/2। मैं इस क्वाड्रेटिक को मैं लिख सकता हूँ 1/2 2x प्लस 1 प्लस 5/2 में से लिख सकता हूँ, अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन अलग, मतलब मैंने इस इंटीग्रेशन को दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टुकड़े कर दिए, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको ब्रेक कर दिया मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो अगर इसको t मान लिया जाए तो वो dt में शामिल हो जाएगा, तो dt अपॉन t बनेगा। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t, तो हाफ ln t, और t कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ या ना। अब इसमें क्या होगा 5/2, इसमें dx अपॉन इसे क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। सही बात। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a, क्या होगा 1 अपॉन a, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 5/2 1 अपॉन a 1 अपॉन √3/2, तो 2/√3 tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन a, तो 2x प्लस 1 अपॉन √3, 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। तो इसका आंसर ये आ गया, दिस प्लस दिस, ये इसका आंसर आ गया। तो किसी भी रूट क्वाड्रेटिक में या लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हमें लीनियर को इस तरह से दो में टुकड़े कर देना है। बस यही इंपॉर्टेंट है कि लीनियर को
इस तरह से 2 में टुकड़े करके लिख दो कि लीनियर विल बी इक्वल टू a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। क्या करो, लीनियर के टुकड़े कि a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b। जो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन होगा वो अलग डील हो जाएगा, भाई उसको क्वाड्रेटिक को t मानेंगे, वो उसका डिफरेंशिएशन रखा है। और जो b कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इनटू रूट क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, इन तीनों ही टाइप को हमने बहुत ही डीपली पढ़ा है। सही बात। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में इस टाइप को हमने बहुत ही ढंग से, बहुत ही विस्तार तरीके से सीख लिया है और ये हमारे पास जो बाई पार्ट का पूरा तामझाम था वो अपना ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने इससे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जो एक एक बारीक पॉइंट है उन्हें सीख लिया होगा। इतना मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखा दिया है कि आप मेंस और एडवांस में आने वाले क्वेश्चनों को आराम से फोड़ सकते हो, आराम से फोड़ सकते हो, समझ लो मक्खन लगा के फोड़ सकते हो। इतना मैंने आपको सिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। थैंक यू वेरी मच।